सारी डिटेल के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। हमारा इंस्टाग्राम यहाँ सामने आ रहा है, क्योंकि अब तो हमने नया एडिटर प्लस कैमरामैन रख लिया है, तो अब हमें ज़्यादा काम का बर्डन नहीं है। सो अब हम जो है वो नई नई चीज़ें करेंगे जो इसकी हमें पहले जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अब हमें जानकारी हो गई है, क्योंकि नया है और यंग एडिटर रखा है, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। सो वो इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। तो अब नए नए अपडेट के लिए रेडी हो जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम अपना न्यू होम टूर वाला व्लॉग लेकर आ गए हैं, तो चलिए करते हैं उनके व्लॉग का रिव्यू स्टार्ट। भैया, मस्का लगाने की भी एक हद होती है, मतलब एक हद तक मस्का अच्छा लग सकता है, लेकिन ये लोग इतने फेक, इतने हिपोक्रेट है ना, इनको यही नहीं पता चलता कि ये कब क्या कर रहे हैं, और दूसरों को हमारी हिपोक्रेसी, हमारी फेकनेस, हमारा नकलीपन वो साफ दिखाई देता है। उसके बावजूद भी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे जो हरकतें साल भर 2 साल पहले करते थे ना, तब लगता था, लोगों को यकीन हो जाता था कि हाँ ये चीज़ें रियल है। लेकिन अब 90% लोग ये समझ चुके हैं कि ये लोग रियल नहीं है, ये लोग फेक हैं, और 99% फेक है। कोई 1% ही चीज़ें हैं जो रियल होती है। कूदने के डांस को डांस स्टेज पर, यानी कि डांस शो के स्टेज पर कूदने को बहुत अच्छा डांस बताया फनी ने और फनी की डब्बा ने, और ये कहा कि बहुत अच्छा डांस करा तुमने, और तुम्हें नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे, और इसी तरह से तुम आगे बढ़ते रहो। तुमने पूरे के पूरे भोजपुरी ऑडियंस को खुश कर दिया है, वो खुश हो गए होंगे। अब वो खुश होंगे तो वो भी आपके सब्सक्राइबर की लिस्ट में जुड़ जाएंगे। वाह डब्बा मैडम, दिमाग बहुत ही अच्छा ज़्यादा चलाते हो। और भाई वो क्या भर भर के तारीफ, मतलब इस तरह से डांस स्टेज पर कूदने को, या जो भी उन्होंने जैसे भी किया, अपना जो भी भोजपुरी का जिस तरह से भी था वो, उसको वो डांस परफॉर्मेंस बता रही है और उसकी भर भर के तारीफ कर रही है। चापलूसी की भी हद होती है। वो कह रहा है, वो इस बात को मान रहा है कि भाई की वजह से हमें वो सब देखने के लिए और करने के लिए मिला, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, आपकी वजह से भाई आगे जा रहे हैं। मतलब क्या कह रही हैं, कुछ पता भी है आपको? तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, और फिर उसके बाद कहती है कि नहीं, आप भी और भाई भी ऐसे ही आगे जाएं, आपकी वजह से भाई आगे जाएं और भाई की वजह से आप आगे जाएं। जैसे आप भाई भाभी की वजह से बहुत आगे निकल गई हैं, और अपने साथ साथ आप फनी को भी आगे लेकर जा रही हैं। और पॉडकास्ट में बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस व्लॉग में, इस पॉडकास्ट में हम चुन चुन कर फनी की बहुत सारे मोमेंट्स ऐसी बताएंगे जो हमने नोटिस किए हैं। अब फाइनली पता नहीं लोगों के टोकने की वजह से, या मौसम बदल गया इसकी वजह से, या पता नहीं किसकी वजह से, या मेरे ख्याल से ये वहाँ से आए हैं मोदाहा से, उसके बाद इनको थोड़ी सी कॉमन सेंस इस चीज़ की आ गई है। तो हमने देखा है कि वो जो सो कॉल्ड मिडी टाइप की कुछ पहने रहती है ना, उसके नीचे हमने फ़िज़ा को लेगिन पहने हुए देखा, जो कि अच्छी चीज़ है। मैंने कहा है ना, अगर अच्छी चीज़ होती है और अच्छी चीज़ें हम नोटिस करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको एडमायर करते हैं। और फ्रेंड्स, अब एक नई चीज़ सीख ली है, क्योंकि नया एडिटर और नया प्लस कैमरामैन इन्होंने हायर कर लिया है, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं बताई है, जो कि अब तक 3 साल में नहीं हुआ था। तो मैडम ने जब से कैमरामैन और एडिटर हायर किया है, तो कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखने, इनको समझने को मिल रही है। जैसे कि इन्होंने अब शॉर्ट आज तक नहीं डाली थी अपने चैनल पर, लेकिन अब शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर डालने लगे हैं। दूसरा, इंस्टाग्राम का इस तरह से क्लिपिंग लगाकर उसका भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, इतने सारे मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और इनको फिर भी उसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है? आज तक तो हमने कभी देखा नहीं है इतने टाइम से, लेकिन अब वो भी हो रही है, क्योंकि ये सब उन्होंने नई नई चीज़ें बताई होगी कि इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए। तो फनी भाई बता रहे हैं, आज हमारे मंथ का आखिरी दिन है, यानी कि हमारे काम का आखिरी दिन है। तुम्हारा कौन सा काम भाई, तुम काम करते ही कौन सा हो? अब तो जो एक काम था कैमरा हाथ में लेने का, वो काम भी अब किसी और को दे दिया गया है, यानी कि उसके पास भी जॉब है। जो काम आप करते थे उसके लिए कोई और अब पैसे लेगा वो काम करने के, और आपको तो बिल्कुल टोटल जॉबलेस कर दिया है। बस अब आप इतना करना कि बस लल्लो चप्पो करते रहना डब्बा की, जिससे कि डब्बा जो है वो आपको ATM करो, वो सब करते रहे और वो कंटिन्यू रहे, और वो उसमें ब्रेक बिल्कुल भी ना आए। और हम जा रहे हैं घूमने, क्योंकि हमने सारा काम निपटा लिया है। तुमने क्या काम निपटाया? काम तो उसने निपटाया ना। तुम क्या करते हो? वहाँ बैठकर बकैती करते हो अपने सो कॉल्ड देसी भाषा में। और अब क्या,
नई बात सुन लो, कहते हैं कि हम जा रहे हैं, कोई व्लॉगिंग नहीं होगी। बिना व्लॉगिंग के डब्बा मैडम सांस कैसे लेगी? उसका तो दम नहीं घुट जाएगा अगर वो व्लॉगिंग नहीं करेगी और कैमरा नहीं उठाएगी और एक एक चीज़ नहीं दिखाएगी। किसी के लिए खाने के लिए एक दाना भी लेकर आएगी तो भी दिखाएगी, किसी को कुछ एहसान किया है तो भी दिखाएगी। मतलब एक स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही है तो भी फ्लैश मार कर उसकी आंखें चमक रही थी डॉग की, वो भी दिखाएगी। तो बिना दिखाए, बिना व्लॉग करे डब्बा मैडम सांस नहीं ले सकती। तो ये तो आप छोड़ ही दो कहना कि हम आप व्लॉग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आपने क्या किया था वो भी आपने दिखा दिया था। अब क्योंकि कल छुट्टी है तो चलो भाई, एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को टाइम बर्बाद करने के लिए, अरे ऐसे टाइम पर जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को वो जो एक दिन मिलता है ना, वो ऐसा लगता है कि कितना बड़ी अमानत हमें मिल गई है। तो चलो भाई, हम उसमें जो है अपनी और अच्छी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छी अपनी जो है रिवीजन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी हमारा हमने पक्का किया हुआ है वो और ज़्यादा पक्का और ज़्यादा मजबूत हो जाए एग्ज़ाम के लिए। और ये मैडम लेकर चल दी है रात को उनको घुमाने फिराने के लिए, बाहर खिलाने के लिए। बाहर खिलाने पिलाने के बिना तो व्लॉग होगा नहीं। और आजकल बस ये नई चीज़ सीख ली है कि खुद खाते हुए नहीं दिखाती है, दूसरों को खाते हुए दिखाती है। और ये कहते हुए सुना दिया कि हम बाहर आए हैं, तीसरा दिन हो गया, तीसरी बार हम बाहर आए हैं, लेकिन हम सिर्फ पानी पी रहे हैं। वाह, क्लैपिंग करनी चाहिए भाई आपके इस नकली से जो स्टेटमेंट है ना उसके लिए। फ़ोन पर बात करते हुए दिखाती हैं। द ग्रेट शाहरुख खान फ़ोन पर बात कर रहे हैं कि चाय पियोगी या कोल्ड ड्रिंक पियोगे? तुम कहाँ और वो कहाँ, आप तो उनके बंगले के सामने तक नहीं खड़े हो पा रहे हो, और तो दूर ही क्या, बात ही क्या दूर है, वो तुम्हें फ़ोन करेंगे। और वो कह रहा है, साफ साफ बेइज्जती भी कर रहा है, कह रहा है अरे रहने दो, कितनी अपनी बेइज्जती कराओगी ये फ़ोन पर इस तरह से एक्टिंग कर कर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने व्लॉग की बात करी थी ना, तो हमने बता दिया, मतलब रेहान को डॉक्टर के लेकर गई है तो भी वो वहाँ की छोटी सी क्लिपिंग शूट कर ली है मैडम ने। तो जब वो इतना सा कंटेंट नहीं छोड़ पा रही कि बीमार को दिखाने के लिए लेकर गई है और वहाँ की क्लिपिंग शूट करके लेके आ गई है, और जब बच्चों को खिलाने पिलाने बाहर घुमाने फिराने ले जाते, तो इससे क्या उम्मीद कर रहे थे आप कि वो क्लिपिंग शूट नहीं करेगी? अब बिना टाइम वेस्ट करे चले जाते हैं वहाँ पर, जो कि इनको बताना था, जो कि एक सरप्राइज़ था या क्या था, वो प्री प्लानिंग थी, पहले से पूरे घर को पता है। क्योंकि इतना बड़ा कोई भी काम करे वो बिना घर में बताए हुए, बिना घर में राय मशवरे करे ना करे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो ना, मैंने कहा ना, जो व्लॉगर हैं, ख़ास तौर से ये जो तीनों व्लॉगर हैं, ये टोटली फेक हैं, नकली हैं, हिपोक्रेट हैं। ये दिखाते कुछ और हैं, उसको प्री प्लान स्क्रिप्ट करके सब चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं जैसे सब पहली बार हो रहा है। इनके इमोशन नकली, इनकी खुशी नकली, इनका दुख नकली, इनकी हैरानी नकली, इनका सरप्राइज़ नकली, इनका सब कुछ नकली। और अब आते हैं अपनी उस बात पर, फ़नी कितना उछल रहा है भाई। ये उसको ये लग रहा है कि ये जो फ्लैट ख़रीदा है ये उसने खुद की मेहनत से ख़रीदा है। मतलब आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि 30 लाख लोग आपको देखते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, कोई काम धाम नहीं करते हो सिवाय बीवी के साथ रहने के अलावा, उन्हीं के पैसों से शॉपिंग करते हो, उसी के पैसों से दाल चावल सब्जी जो भी घर में जो भी कुछ ख़रीद कर लेकर आते हो, एक छोटी सी भी चीज़ वो भी आप उन्हीं के पैसों में ख़रीद कर लेकर आते हो। और ऐसे दिखा रहे थे, इतना बड़ा खुश होकर दिखाते, आपके ये ना करने की वजह से या जॉबलेस होने की वजह से या फिर घर में घर जमाई बनकर रहने की वजह से ही, शर्मिंदगी में ही आपके जो इनके भैया भाभी हैं उन्होंने आपको सेलिब्रिटीज़ से, लोगों से मिलने के लिए या उतने बड़े मंच पर नहीं बुलाया। क्योंकि वो क्या कहते कि मेरा बहनोई कुछ नहीं करता, मेरी बहन की सैलरी पर पलता है। इतना पगलेट हो गया भाई वहाँ पर जाके। मतलब आप ये ऐसे छोटे बच्चों की तरह से उछल उछल के, क्या ज़िंदगी में कभी कोई फ्लैट, कोई किसी तरह से कोई बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट देखा नहीं है क्या? या कोई सोसाइटी, किसी भी तरह की मेंटेनेंस, वेल मेंटेनेंस सोसाइटी देखी नहीं है क्या? कि उसमें टेरेस गार्डन भी होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, वो वेल मेंटेन्ड होती है। और इतना खुश पागलों की तरह से बचकांडी हरकतें, मतलब सवा का भी इस पर भी असर आ गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले वो अकेली पागल थी, अब इसको भी साथ में रख के पागल कर दिया। पहले मुझे ये बहुत सिंसियर लगता था, थोड़ा समझदार लगता कि नहीं, और जो बातें होती थी ना वो सही हो या जैसे भी हो उसको मुंह पर बोल दिया करता था। तो ये मुझे लगता था भाई बेबाक है, अपने मन की बात बोल देता है। लेकिन अब ये भी टोटल फेक हो चुका है इन फेक फैमिली के लोगों के बीच में रह के। यहाँ बारबेक्यू करेंगे, वहाँ ज़मीन पर बैठ के दिखा रहा है भाई यहाँ गद्दा बिछा के सो जाओ। मतलब तुम्हें कोई अलाउ करेगा गद्दा बिछा के सोने का? गाँव है क्या ये? मतलब गाँव से निकल के शहर में आ गए, मुंबई जैसी सिटी में, लेकिन बातें वही छोटे शहरों वाली अभी तक भी वो करनी बंद नहीं करी हैं। अरे अब तो इन्फ्लुएंसर के पति हो, अब तो कम से कम ऐसी ऐसी बातें करो जो सेलिब्रिटी के फैमिली में आ गए हो।
आप समझ में आया आपको कि भाई भाभी इनको बहुत ज़्यादा घास क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये जो लगते हैं ना, देखने से ही अभी तक भी वो गंवार ही लगते हैं, कहीं से किसी भी तरह से कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। सो ये रीज़न है उनको ना बुलाने का या उनको रोकने का। अब क्योंकि आने के लिए कहा दिया होगा कि हम दोनों आ रहे हैं, तो तब तो मना किया नहीं है, वो बाद में विचार हुआ होगा, भाई भाभी में बात हुई होगी, तो उन्होंने कह के इनको मना करवा दिया गया है। बिरयानी के ऑर्डर करवा के उनको पैक करवा लिया है, वो पिक कर लिया गया है बांटने के लिए। बहुत सारे लोग जो है इतने फ़नी मोमेंट को देखकर इतनी वीडियोस वायरल हो रही थी, रील्स वायरल हो रही थी, इतने सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाए हैं फ़नी वे में कि वो जो भाभी की किसी ने खाते हुए दिखाई नहीं है, उसी के ही इन्होंने पैकेट्स बनवा के बंटवा दिए, क्योंकि वो खाई नहीं थी तो वो आधी से ज़्यादा वापस आ गई थी। जब कुत्ते को खाना खिला रहे थे तब देखा था कि कैसे बोल रहे थे, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रहे थे, कह रहे ना भैया ये नहीं खा रहा, ये बिस्किट नहीं खा रहा और ये बिरयानी भी नहीं खा रहा। अरे भाई आपके हिसाब से वो बैठा रहेगा क्या कि नहीं आप आए हो, वो भूखा बैठा था क्या? अरे भाई जब उनका मन होता है तो जो जंगली जानवर होते हैं जब वो अपने मन के अकॉर्डिंग खाते हैं। ज़रूरी है कि तुम्हारे शूटिंग में दिखाने के लिए या फिर तुम्हारा कंटेंट शूट कराने के लिए वो तुम्हें खा कर दिखाता? 2-3 पैकेट बच गए हैं फ्रेंड्स, हम भी खाएंगे आज वही खाना। पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे तो ये मैडम डब्बा मैडम जो है आप स्ट्रिक्टली डाइट करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन वही बिरयानी खाएंगे जो बिरयानी के पैकेट इन्होंने पैकेट कराया था। और जब घर चले जाते हैं तो निकाल कर वहाँ से खाला मांग रही थी, तो खाला को निकाल कर देख रही थी, कह रही हाँ तुम भी तो ज़रूरतमंद हो ना, तो चलो भाई अब आप ना बुरा मत मान जाना इस बात के लिए, हम तो ऐसे ही मजाक में कहते हैं। जब तुम्हें पता है कि लोग इन बातों को नोटिस करते हैं और तुम्हें कमेंट भी करते हैं, तो तुम्हें ज़रूरी है ये सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन तुम अपनी आदत से मजबूर हो, क्योंकि जब तक तुम इस तरह की बातें नहीं करोगी तो तुम्हारी वीडियो पे इंगेजिंग नहीं मिलेगी। तो ये तुम्हारी पूरी प्लानिंग होती है इस तरह से इंगेजिंग बढ़ाने की, ताकि कुछ लोग जो है बुरा कहें और कुछ जो आपके डाई हार्ट सब्सक्राइबर हैं उनको चुप कराए और इस तरह से वहाँ पे कमेंट्स हों और आपको इंगेजिंग अच्छी से मिल जाए। आपकी जो ये ट्रिक है ना, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। और बिहाइंड द सीन ये बताया गया था कि फ़नी जो है वो लड्डू खाने की डिमांड कर रहा है। आप अगर नोटिस करोगे ना तो ये जो निठल्ला है ना, जो खाने के लिए बहुत सारी फरमाइशें बताता है, घी का ये बना दो, लड्डू बना दो, हलवा बना दो, डेली डेली जो है देसी घी में हलवा बनवा बनवा के नाश्ते में खा रहा है। मतलब ऐसे दिखा रहा है जैसे इसको घर में इसकी मम्मी ने कुछ खाने को दिया ही नहीं है कभी भी, या इसने कभी ऐसी चीज़ें खाई नहीं है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बनवा कर खा रहा है। एक तरफ तो कह रहा है मैं फुल सपोर्ट करूँगा, तुम डाइट करो और मैं जो है तुम्हारे साथ पूरा तुम्हारा साथ दूंगा, दूसरी तरफ हलवा बनवा कर खा रहे हो और जो डाइट कर रही है उससे तुम हलवा बनवा कर खा रहे हो। भाई डेली डेली जो देसी घी का हलवा है उसमें दुनिया भर का देसी घी डालकर कौन डाइट के लिए खाता है? या तो तुम भी करके साबित करके दिखाओ ना। वैसे तो तुम्हें किसी लायक हो नहीं, तो कम से कम इतना ही सपोर्ट करके दिखा दो कि अगर वो डाइट कर रही है तो जो वो डाइट का खा रही है तो तुम उसको उसमें सपोर्ट करके ये सब चीज़ें, नहीं लड्डू बनवाएंगे तो उसके लिए कह रही है तुम 4-5 दिन से कह रही थी लेकिन तुम्हारे से बनेंगे नहीं। मतलब उसको ताने मार रहा था, उसको चढ़ा रहा था ताकि ये मेरे चढ़ाए में आए और मेरे लिए लड्डू बनवाए। सो वही इस व्लॉग में तो लड्डू नहीं बने, डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में लड्डू बिल्कुल बन जाएंगे। तो हम भी जब तक लड्डू बनते हैं तब तक के लिए वेट करते हैं। और व्लॉग के एंड में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के क्या रिश्तों के ऊपर ज्ञान दे रहे थे। शर्म तो इस आदमी को नहीं आई है जो अपने माँ बाप को, बूढ़ों को छोड़ के यहाँ पर आ गया है। जब वहाँ जाता है तो बड़ा काम करके दिखा देता है कि मैंने पापा का ये हेल्प कर दी, मैं खेतों में ये काम करने के लिए चला गया, मैं खेतों में। ये नहीं सोचता कि जब यहाँ आकर रहता तब खेतों पे काम कौन करेगा, तब मेरे पापा को ज़रूरत नहीं है क्या? मेरे पापा की इतनी उम्र हो गई है कि वो अभी भी इस उम्र में भी क्या इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? इसीलिए तुम्हारी लव मैरिज के लिए उन्होंने रजामंदी दी थी कि तुम छोड़कर वहाँ से आ जाओगे? और ये रिश्तों की दुहाई दे रही है ये भाभी को कुछ नहीं समझती। जिस भाभी ने इसको आज इस लायक बना दिया उस भाभी को कुछ नहीं समझती, उस भैया को इतनी वैल्यू नहीं करती जिस भाई भाभी की वजह से आज ये यहाँ पर है। लेकिन क्या कहें, इनके सबके रिश्ते इतने अंदर से इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इतने कोल्ड वॉर इनमें चलती रहती है और दिखाने के लिए हम साथ साथ हैं, लेकिन रिश्तों की दुहाई जो ना इन लोगों के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शर्म आती है मुझे तो जब ये इस तरह से सब बोलते हैं ना, और दया आती है मुझे इनके इन लॉज पर। जैसे ये जो बता रहे थे ना, अम्मी ने ऐसे किया, अम्मी का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप मेरी लाइफ में जब से आए हो। मतलब आपके माँ बाप ने, आपके भाई भाभी ने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, जब से ये आपकी ज़िंदगी में आया ना वह बहुत ही महान, 1 साल में इसने इतना महान करवा दिया। उससे पहले तो आप जीरो थी ना। तो चलो भाई, इस रिश्ते के ज्ञान को मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी। ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।